गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल युर्दीक्षा एजुकेशन पे। जो चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नई वीडियो की सूचनाएं आसानी से मिलती रहे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को देखेंगे। ये कक्षा 10 के लिए है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है sin 18 अंश बटे cos 72 अंश। और हाँ, जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कैसे पूरा लेक्चर ये समझ में आएगा कि इसमें कैसे क्या मान निकाला जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलिए पहले का हम पहला लेते हैं। पहले का पहला कह रहा है कि साइन 18 अंश बटे का कॉस 72 अंश। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे साइन कॉस में बदलता है, कैसे कॉस साइन में बदलता है, यानी कि कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो 72 और 18 कितना हो जाएगा 90। तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन को साइन 90 माइनस का 72 अंश, क्योंकि जब 90 में से 72 घटाएंगे तो साइन 18 आ जाएगा, बटे का कॉस 72 अंश। हम लोग पढ़े थे क्या कि चूंकि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो ये भी है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से भी हमारा क्या निकल गया, कॉस थीटा। तो इसको लिख देते हैं कॉस 72 अंश बटे का कॉस 72 अंश। ये आपस में कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक वैसे ही दूसरा है tan 26 अंश बटे का कॉट 64 अंश। तो tan जो 26 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64 अंश बटे कॉट 64 अंश। क्यों, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे तो tan 26 आ जाएगा। चलिए, तो चूँकि हम जानते हैं क्या tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो ये भी 90 माइनस थीटा ही है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 64 अपान कॉट 64। और यहाँ से हम देखेंगे कि आपस में कट जाएंगे और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ से पहला फाइंड कर लिया, दूसरा फाइंड कर लिया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमसे क्या कह रहा है भाई, तो पहले का तीसरा हमसे कह रहा है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश बराबर कितना होगा। तो देखिए 48 और 42 हम देख रहे हैं कि ये दूसरे के क्या है, एक पूरक दिख रहे हैं, क्योंकि 48 और 42 कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो कॉस 48 कब आता है, जब इसको हम लिख देते कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 अंश। अच्छा, क्यों, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो cos 48 आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि प्लस में इधर है, इधर में माइनस में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। चलिए चौथा जो हमको दिया है उसे लिख लेते हैं। चौथा हमारे पास गिवन है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि कोसेक 31 अंश कैसे आ सकता है। तो जब इसको लिख दें कोसेक 90 माइनस 59, तो जब 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। और ये है माइनस सेक 59 अंश। चलिए, चूँकि हम ये जानते हैं, चूँकि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए ये पूरा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेक 59 डिग्री माइनस का सेक 59। तो ये आपस में कट जाएगा, कैसे, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। चलिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब जरा हम लोग दूसरा प्रश्न कर लें। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि प्रूफ करना है आपको कि जो दिया है दूसरे का पहला क्या दिया है, tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan
42 अंश और tan 67 यानी कि 67 अंश बराबर 1 होगा। ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। ये तो हम लोग पहले से ही सब कुछ ये पढ़ रखे हैं। हम देख रहे हैं कि जो tan 48 है किसका कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 42 को दिख रहा है, और यहाँ 23 किसका दिख रहा है, 67 का दिख रहा है। तो चलिए इसको बदल देते हैं एक करके। तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का 42, क्योंकि 90 में से 42 निकालेंगे तो tan हमारा आ जाएगा। चलिए अब यहाँ करते हैं कि tan 23 जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 अंश, क्योंकि 90 में से 67 निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। अब बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही हम लोग लिख देते हैं tan 42 अंश और tan 67 अंश। चलिए तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 42 अंश इंटू tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब दोबारा उसको लिखने से क्या फ़ायदा है, cot 67 अंश इंटू tan 42 अंश और tan 67 अंश। चलिए जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है एक पास लाते हैं, यानी cot 42 और tan 42 एक पास ला देते हैं, तो ये हो जाएगा cot 42 इंटू tan 42 अंश इंटू cot 67 अंश इंटू tan 67 अंश। तो हम पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हम लोग पढ़े थे। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि कॉट थीटा इंटू आपका कॉट टैन थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये पूरा हमारा 1 हो जाएगा। कैसे भाई, तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक, तो जब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर का 1, यानी कि ये जो पूरा टर्म्स है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको 1 लिखते हैं गुणे, और ठीक वैसे ही सेम टर्म ये भी है तो ये भी हो जाएगा गुणे 1, जो कितना हो जाएगा 1। और हमसे पूछ यही रहा था कि राइट हैंड साइड में हमारा 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू का RHS प्रूफ हो गया। यही हमको प्रमाणित करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका दूसरा दिया है कॉस 38 अंश कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश बराबर होगा 0 के। तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है। तो देखिए कॉस 38 कॉस 52, 38 और 52 यदि हम लोग देखें तो मिलकर कितना हो जा रहा है 90, यानी क्यों ना इसको हम ऐसे चेंज कर दें। कॉस 38 कैसे आ सकता है, तो ये जब कॉस 90 में से हम 52 को घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, कॉस 38 इंटू कॉस 52 अंश माइनस, अच्छा साइन 38 और साइन 52 है तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 52। ठीक, और इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका साइन 52 अंश। चलिए अब देखिए अब क्या किया जाए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 52 अंश गुणे कॉस 52 अंश, ये हो जाएगा माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं कॉस 52 अंश गुणे साइन 52 अंश। अब देखिए इधर प्लस में साइन 52 कॉस 52 है, इधर क्या है माइनस में दिया है कॉस 52 साइन 52, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, और इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल हो जाएगा RHS। यही हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था। चलिए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। यदि हम अगला देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमको दिया क्या है, दिया है
ये है तीसरा नंबर, दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस का 18। अच्छा, 2a क्या है? न्यून कोण है, यानी इसका मान किससे कम होगा? 0 से अधिक होगा, लेकिन 90 से बड़ा छोटा होगा, यानी कि ये 0 से बड़ा होगा। कौन? 2a, लेकिन छोटा किससे होगा? 90 अंश। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो tan 2a कैसे आएगा? tan 2a आ सकता है कब? जब cot 90 माइनस 2a होता है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। अच्छा, जो किसके इक्वल हो जाएगा? cot a माइनस का 18 के। अब देखिए, इधर का काट क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का 18। ठीक, हम 90 को पक्षांतर कर देते हैं और ये को इधर लाते हैं, तो माइनस का 2a माइनस का a बराबर हो जाएगा माइनस का 18। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 90। तो ये हो जाएगा माइनस का 3a बराबर का माइनस का 108। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 108 भागे का 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 8, यानी a का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। और हमसे 2a का मान पूछा था, अच्छा a का ही मान पूछा था, तो ये रहा हमारा आंसर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न भी सेम ही है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। चलिए तो सिद्ध करते हैं। हमको दिया क्या है? tan a बराबर cot b। सिद्ध क्या करना है? a प्लस b बराबर सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 अंश। चलिए, हमने ये क्या किया कि हम ये ऑलरेडी पढ़े हैं कि cot 90 माइनस ए होता तब ना हमारे यहाँ tan a आता। तो हमने उसको अप्लाई किया, जो किसके बराबर है? cot b के। क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो देखिए cot 90 माइनस थीटा की जगह a दे दिया है, तो यहाँ tan a आया था। यानी यहाँ से cos यदि कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 90 माइनस का a बराबर का b। a को पक्षांतर कर देते हैं, तो जब a को पक्षांतर कर देंगे तो 90 बराबर कितना हो जाएगा? b प्लस का a। दोनों प्लस में है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस b बराबर 90 अंश। और यही हमसे क्या कह रहा था? प्रूफ करने के लिए कर रहा था, इसलिए ये प्रूफ हो गया। चलिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न भी सेम है तीसरे की तरह, यदि आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो पांचवा हमसे कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 का, जहाँ 4a क्या है? न्यून कोण है। अच्छा, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो sec 4a कब आता है? जब ये कोसेक 90 माइनस 4a होता, जो किसके बराबर है? कोसेक a माइनस 20 के। कोसेक से कोसेक यदि हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 90 माइनस का 4a, जो बराबर हो जाएगा a माइनस के 20 के। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4a, ये प्लस में है तो इधर पक्षांतर करते हैं, तो माइनस से बराबर माइनस 20 पहले से था, और 90 को भी पक्षांतर कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 90। तो ये माइनस का 5a जो बराबर हो जाएगा माइनस का 110 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 5 से 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 22 अंश। ठीक, इसमें पूछ क्या रहा था? a का ही मान पूछ रहा था। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब कह रहा है छौवा कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि हमको दिखाना है क्या? कि साइन
बी प्लस सी बटे का 2 बराबर होगा किसके, कॉस ए बटे का 2 के। अच्छा, कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन हमको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी अंतःकोण है। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण जो होता है ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। इतना हमको मालूम है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इधर आप देख लीजिएगा। ठीक, इसको जब ऐसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 अंश, और हमको चाहिए क्या, यहाँ से बी प्लस सी लाना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस का ए। चलिए अब हमको क्या दिया था साइन बी प्लस सी अपान का 2, ये हमको क्या है, दिया है। ठीक, अच्छा, यहाँ से हम b प्लस सी जो है उसका मान यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि समीकरण 1 है, तो लिखिए समीकरण 1 से b प्लस सी का मान रखने पर, जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस ए बटे का 2। इस दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 180 बटे का 2 माइनस ए बटे का 2। तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 90 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बटे का 2। ठीक, अच्छा, हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक, यानी कि इसे कह सकते हैं कि यहाँ हमारा आया था साइन 90 माइनस ए अपान 2, जो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए अपान 2 के। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार हमारा यह पूरा प्रश्नावली क्या हुआ, ख़त्म हो गया। वीडियो में आप बने रहिए और आपको आगे प्रश्नावली 8.4 के सारे प्रश्न ऐसे ही लाइन बाय लाइन हल करा दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।